गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आपको सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की इस वीडियो हम पढ़ाने वाले हैं व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य उसकी सेफ्टी के बारे में। और इस सेफ्टी से रिलेटेड क्लास है और फीटर का काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। चाहे फीटर हो चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, किसी भी सब्जेक्ट हो, सेफ्टी उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और हम जो तैयारी करा रहे हैं इस चैनल पर फीटर के लेकर, आप तैयारी कर रहे हो ALP CBT2 की तैयारी कर रहे हो, चाहे नालको की तैयारी कर रहे हो, या किसी और विभाग की तैयारी कर रहे हो, चाहे DRDO ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ठीक ना, NCL बार्क, TMC, UPRV, NFL, इसरो, सेल, रेलवे, काफ़ी NTPC, इस सब की जो तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको हम सारे लेसन पढ़ाएंगे जो फीटर में कोई इतने लेसन देखने को मिल जाते हैं। व्यावसायिक सुरक्षा से माप विधियाँ, मापक यंत्र, होल्डिंग, नियुक्ति, मार्किंग टूल, समान हस्त औजार कर सकते हैं, कॉमन है, स्पेशल फाइल, चीजल, हेक्साइंग कर सकते हैं, सूक्ष्म मापी यंत्र, कंपैरेटिव मेजरमेंट, लौह धातुएं, ऊष्मा हीट ट्रीटमेंट, लिमिट फिट टॉलरेंस, गेज, ड्रिलिंग, रीमर, टेप, डाई, ग्राइंडर, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। रिबिट, शीट मेटल, फोर्जिंग, लेथ मशीन, सबकी वेल्डिंग, ब्रेजिंग, स्क्रू थ्रेडिंग, नट बोल्ट लॉकिंग की कर सकते हैं, पाइप फिटिंग, जीग फिक्चर, बियरिंग और पावर ट्रांसमिशन, इस कर सकते हैं, लुब्रिकेंट मटेरियल, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में ये सब देखने को मिल जाएगी फीटर के अंदर। तो फीटर काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। फीटर के बारे में पूरी जानकारी कुछ ले लीजिए आप, क्योंकि पहला चैप्टर आज से स्टार्टेड है और ये आपको पूरी तरह आपको अच्छी तैयारी करवाएगा। चाहे LP की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपका ट्रेड फीटर हो, तो काफ़ी महत्वपूर्ण देखने को मिल जाएगा। फीटर इंजीनियरिंग ट्रेड में काफ़ी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें मशीनी पुर्जों को फिट करना, मशीन को सुचारू रूप से चलाना और मशीनों को रख रखाव करना ही फीटर का ही काम होता है। फीटर कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि असेंबल फीटर होता है, डाई फीटर होता है, बेंच फीटर होता है, पाइप फीटर होता है, फैब्रिकेशन फीटर होता है, मेंटेनेंस फीटर देखने को मिल जाता है। फीटर कई प्रकार का आपको देखने को मिल जाते हैं। आप जैसे कि फीटर कहा जाए तो पाइप फिटर भी, पाइप फिटिंग वाला काम, प्लम्बर वाला जो काम करता है वो पाइप फिटर कहलाता है। बेंच फिटर जो कि हैंड टूल वगैरह से काम करता है, फाइलिंग वगैरह, ड्रिलिंग वगैरह, टेपिंग वगैरह, ये सब करता है, अतः बेंच फिटर कहलाता है। तो ठीक ना, फिटर में काफ़ी चीज़ें आती हैं और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है सेफ्टियाँ। जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको सेफ्टी कितना है वो चीज़ जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। ठीक ना, अग्निशामक यंत्र की सब चीज़ें कैसे, कौन सी चीज़ें, सब जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको ये प्रीवियस इसके क्वेश्चन है पड़े हुए हैं, ठीक ना। काफ़ी अच्छी बुक है, इस बुक से हम ना पढ़ा रहे हैं और आप भी इस क्वेश्चन को पूरा पढ़िए और पूरे लेसन को हम पढ़ाएंगे, ठीक ना, शुरू से लेकर अंत तक। तो सबसे पहला जो सब क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, बोला कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक का उपयोग करने के बाद नोजल बहुत ठंडा हो जाता है और ये क्या दर्शाता है। ठीक ना, कार्बन डाइऑक्साइड का जो नोजल है, यानी कि अग्निशामक एक यंत्र है, ठीक ना, फायर एग्जिक्यूटर है, उसका एक नोजल है जो कि काफ़ी ठंडा हो गया है। और इससे क्या दर्शाता है, इससे क्या पता चल रहा है कि अंदर मौजूद सामग्री समाप्त हो गया है। नहीं, ऐसा लगता है, क्या लग रहा है कि आपको अंदर मौजूद सामग्री समाप्त हो चुका है। ठीक, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि आप उसको इस्तेमाल करें तो मतलब अंदर है, क्योंकि नोजल ठंडा तभी हुआ है। उसे जारी रखना चाहिए, सुरक्षित है क्या, उसे इस्तेमाल करते रहना भी सुरक्षित है, क्या आपको लगता है ऐसा कि उसको हम इस्तेमाल करते रहें तो ही सही है। आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्या आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अंदर मौजूद सामग्री समाप्त होगी है, तो अंदर मौजूद सामग्री समाप्त होगी तो हम इससे इस्तेमाल ही क्यों करते। तो इसमें बात रही दोस्तों कि आप इससे आंसर क्या रहेगा इसके लेकर, तो आप लोग की बात रही कि इसका आंसर जो देखने को मिल रहा है, आपका इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए, कभी भी जब कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशामक यंत्र हो, उसका नोजल जब ठंडा हो जाता है तो मतलब ये है कि अब वो काम करने लायक नहीं है, अब इससे इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। तो पहले नंबर का सी है। तो इस चीज़ की ध्यान रखिएगा, कभी भी अग्निशामक हर प्रकार के होते हैं, उसे अलग अलग तरीके से, उससे कलर से भी पहचाना जाता है। कई प्रकार के अग्निशामक यंत्र होते हैं, उसको देखने को मिलता है। और सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युतीय में लगने वाला आग का कारण नहीं है। पूछ रहा है, मतलब विद्युतीय से आग लगने का कारण नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ देखिए कि काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आग लगने के कारण, इसको अंत तक क्वेश्चन किसी भी पढ़ने जाएगा। इससे पूछा, निम्नलिखित कौन सा विद्युतीय में से लगने वाले आग का कारण नहीं है। ठीक है, पूछ रहा है तो इसमें क्या कारण नहीं हो सकता है, क्या ढीले कनेक्शन,
क्या कोई शॉर्ट सर्किट है या कोई कनेक्शन कर रहे हैं उसमें ढीला है तो क्या उसमें आग लग सकता है? हाँ, लग सकता है। इसकी वजह से तो आग लगना ही है, क्योंकि इस तरह से कनेक्शन को लगते आग लग सकता है। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट क्या इससे क्या? हाँ, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या इससे लगता है? लगता है। मतलब ये भी नहीं होगा इससे, क्योंकि आग लग सकता है। अब खुले दरवाज़ा, अब क्या कि आपका दरवाज़ा खुला है या किसी चीज़ के दरवाज़ा किसी चीज़ के दरवाज़ा जब खुला है तो उसमें आग लगता है। आप सोच के बताइए, ठीक ना, ये हो सकता है आंसर। इसके साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर है बात कर लेते हैं। तो इसमें तारों को अति ओवरलोडिंग से क्या आग लगती है? तो ऑफकोर्स ओवरलोडिंग से भी आग लगती है। तो मतलब ए आंसर नहीं होगा, बी आंसर नहीं होगा, डी आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सबसे पहले हम बताते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का आंसर होगा, जो कि हमको देखने को मिल जाएगा। सी नंबर का आंसर होगा खुले दरवाजे से। खुले दरवाजे से दोस्तों आपको लगता है कि आपको खुले दरवाजे से रखने से आग लगता है? तो ऐसा कोई नहीं है कि खुले दरवाजे से आग लगने को नहीं मिलता है, ठीक ना। ये आपको सी आंसर देखने को मिल जाता है। किसी भी प्रकार के अग्निशामक का उपयोग द्रवों के कारण लगने वाले आग के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आपने कभी पढ़ा होगा सेफ्टी चैप्टर से लेकर तो इस श्रेणी ए में, श्रेणी बी में किस प्रकार के आग लगते हैं, इस चीज़ से आप तो जानते ही होंगे, ठीक ना। तो पूछ रहा है कि द्रव में के कारण लगने वाला आग के बारे में पूछ रहा है कि द्रव से लगने वाला आग कौन सा है, कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो एक बार आप लोग उस श्रेणी के बारे में जान लीजिए अच्छी से। श्रेणी ए में क्या आता है, श्रेणी बी में क्या आता है, ठीक ना, और उसमें कैसे यूज किया जाता है। तो देखिए श्रेणी ए में क्या पूछा है। श्रेणी ए में क्या होता है दोस्तों? श्रेणी ए में आग लगने का लकड़ी, कागज, कपड़े ये सब आते हैं। और इसमें जो अग्निशामक युक्त यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल किया जाता है। पानी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक ना। श्रेणी ए में पानी इस्तेमाल किया जा सकता है, और कह सकते हैं रेत इस्तेमाल किया जा सकता है। ये श्रेणी की ए के अंदर आते हैं, ठीक ना, ये श्रेणी ए में आते हैं। और श्रेणी बी की बात करें तो श्रेणी बी में आपको मिट्टी का तेल, डीजल इत्यादि ज्वलनशील द्रव। तो श्रेणी बी में जो आते हैं ज्वलनशील द्रव देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। द्रव भी कह सकते हैं, द्रव की चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो और इस जिसमें बुझाने के लिए क्या जो चाहिए होता है, अग्निशमक झाग टाइप का होता है, फॉर्म टाइप का, इसमें आग बुझाया जा सकता है। ये श्रेणी बी में आते हैं, यानी क्लास बी में। क्लास सी की बात करें तो क्लास सी में आपको जैसे कि गैसीय पदार्थ यानी कि गैस से लगते हैं, जैसे एलपीजी गैस वगैरह, इससे जो आग लगती है, ठीक ना, उसे क्लास सी कहा जाता है। जिसको बुझाने के लिए सूक्ष्म पाउडर यानी सूखा पाउडर, सी ठीक ना, कार्बन क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इस सब चीज़ें इस्तेमाल किया जाता है, ठीक ना। CCl4 या CO2 इस सब इस्तेमाल किया जाता है आग इसके बुझाने के लिए, जो कि क्लास सी में देखने को मिल जाता है। तो क्लास सी के लिए देखने कहा जाए तो गैसीय है। और क्लास डी में आपने विद्युतीय आग के बारे में तो सुना ही होगा, ठीक ना, जो कि क्लास डी के अंतर्गत आते हैं। क्लास डी के अंतर्गत आने वाला कनेक्शन है, ठीक ना, विद्युतीय। जैसे बिजली से वगैरह से आग लगती है तो उसे कहा जाता है विद्युतीय आग को कह सकते हैं, या धात्विक आग कह सकते हैं। इसको जो लगता है क्लास डी के अंदर देखने को मिल जाता है, क्लास डी के अंतर्गत। तो क्लास डी के अंतर्गत अब ये आग देखने को मिलता है, तो मतलब कह सकते हैं ये क्लास डी के अंतर्गत आता है। तो ये आपको इसमें जो बुझाने वाला आग होता है सूक्ष्म पाउडर देखने को मिल जाता है, वो सब देखने को मिल जाती है। एक और आता है क्लास डी, जो कि क्लास के आता है, उतना पूछा नहीं जाता, फिर भी आप इसको जान सकते हैं। क्लास के अंतर्गत आता है वनस्पति तेल व वसा संबंधित तेल जो होता है वो द्रव रसायन से होता है, अग्निशमक से इसे बुझाया जाता है, क्लास के अंतर्गत देखने को मिल जाता है। तो इसमें पूछा क्या है दोस्तों, हमने आपको पूरा बताया गया है किस प्रकार का अग्निशामक का उपयोग द्रव के कारण लगने वाला आग होता है। तो इसमें द्रव के कारण पूछा गया। तो द्रव की चीज़ में है, किस क्लास में बताया था, तो आपको याद होगा डीजल इत्यादि, मिट्टी के तेल, ये सब द्रव है। तो किस में आता है? श्रेणी बी में देखने को मिल जाता है। तो इसका आंसर होगा बी आंसर, ठीक ना, बी पर। वह विद्युतीय उपकरण के, अब 4 नंबर क्वेश्चन है, विद्युतीय उपकरण के आग्नेय किस श्रेणी के अंतर्गत देखने को मिल जाता है? विद्युतीय उपकरण अग्निशामक श्रेणी के अंतर्गत देखने को मिल जाता है। तो आपने बताया कि श्रेणी, जैसे कि हम श्रेणी बता दें कि अभी बताते हैं, श्रेणी ई, श्रेणी डी, श्रेणी सी,
श्रेणी बी, श्रेणी डी सभी बताया। तो इस पे पूछा गया है तो श्रेणी ई के अंतर्गत क्या आता है, श्रेणी सी। आपको पता होगा श्रेणी सी के अंतर्गत जो देखने को मिल जाता है वो गैसीय देखने को मिलता है। श्रेणी बी के अंतर्गत जो देखने को मिल जाता है वो आपको द्रवी देखने को मिल जाता है। और श्रेणी डी के अंतर जो देखने को मिल जाता है वो विद्युतीय देखने को मिल जाता है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, विद्युतीय यानी डी देखने को मिल जाएगा, जो श्रेणी डी के अंतर्गत देखने को मिल जाता है। 5वें नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, श्रेणी बी की आग को नियंत्रण करने के लिए किस अग्निशामक का प्रयोग किया गया था। अभी हम बताए थे दोस्तों श्रेणी बी की अंतर्गत आग बुझाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि हम बताए थे श्रेणी डी के अंतर्गत आग बुझाने के लिए, ठीक ना, अब इसमें ऑप्शन दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, लकड़ी के चिप्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, पानी। तो आप श्रेणी बी की आग है, श्रेणी बी की आग में आपको पता हो फॉर्म टाइप का ही होता है, ठीक है, जो कि द्रव्य गैस के अंदर आता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है। तो CO2 आपको देखने को मिल जाएगा इसके ऑप्शन के अनुसार, CO2, ठीक ना। 6ठे नंबर का पूछ रहा है, तेल से चिकने हुए फर्श की सफाई की जानी चाहिए। यानी तेल से जो चिकने हुए फर्श पर, यानी कि तेल वगैरह चिकने फर्श पर गिर जाता है तो उसे किस चीज़ से सफाई करना चाहिए, ये पूछ रहा है। तो इसमें आपको पूछ रहा है सूत से, यानी कि सूत से यानी धागा वगैरह होता है, सूत वगैरह या सूती बोरा वगैरह से बोरे होते हैं, उस सब के लेकर जूट के बोरे वगैरह से क्या इसे साफ़ करना चाहिए। क्या हमें जल से यानी पानी से साफ़ करना चाहिए, क्या हमें बुरादा से साफ़ करना चाहिए, क्या हमें कार्बन डाइऑक्साइड या बालू के छिड़काव से साफ़ करना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ इसरो की URC में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि इसका हम बात कर रहे थे। इसे सी यानी कि इसको आप जब इस्तेमाल करेंगे, जब तेल वगैरह फर्श वगैरह पर गिर जाता है तो सबसे इसका क्या कहते हैं, बुरादा का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या कहते हैं, बुरादा का इस्तेमाल करके करना चाहिए। तो इसका सी आंसर देखने को मिल जाता है। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, ISO सुरक्षा कोड के अनुसार जहरीले खतरे के लिए अंदर इस्तेमाल किए जाने वाला रंग कितना होता है, ठीक ना। अब जहरीले खतरे के बारे में पूछ रहा है, इसके रंग कैसा हो रहा है। तो आपको क्या देखने की जहरीले खतरे के अंदर, नीला, सफ़ेद, नारंगी, पीला। तो ये पूछ रहा है। तो इसमें आपको बताना है कि आपको जहरीले खतरा के अंदर, अभी देखिएगा दोस्तों, कभी भी कोई जहरीले प्रोडक्ट होता है या उससे कोई दवा लेने जाते हैं या उस पर देखेंगे एक डेंजर से चिन्ह दिया रहता है, ठीक ना, देखे होंगे। और उसके अंदर, ठीक ना, उस चिन्ह के अंदर आपको एक से एक बनाया जाता है, फिर उसके इसे किया रहता है। उसमें इस निशान के अंदर पूछ रहा है कि उसके अंदर रंग कैसा होता है। तो आप कभी नोटिस करेंगे तो वो जब भी वो रंग होता है, ठीक ना, उसके अंदर का रंग वो हमेशा पीले रंग के देखने को मिल जाता है, पीले रंग से। तो उससे पीला होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, पीला रंग, पीला रंग देखने को मिल जाता है। और ये दोस्तों बात करते हैं आप और सारे रंग के बारे में जान लीजिए, क्योंकि सारे रंग भी जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कौन कैसे कलर का आता है, ठीक ना, कौन खतरे के कारण है, ये सब भी आप जानना काफ़ी ज़रूरत है। तो इसको भी आप जान लीजिए कि कौन से रंग से क्या खतरा देखने को मिल सकता है, क्योंकि हर एक चीज़ देखने को मिलेगा। कुछ चीज़ें होता है चेतावनी वाला कलर होता है, आकृति देखने को मिल जाएगा, रंग, आकृति, वृत्तियाँ, निषेधात्मक, जो कि आपको कह सकते हैं कोई यानी कि निषेधात्मक चिन्ह जो होते हैं, जिसमें जैसे कि धूम्रपान निषेध है, पानी की आग लगाना नहीं बुझाना, पैदल चलना निषेध है, होता है ना, उसी का आकृति होती है। वृत्ताकार देखने को रंग, किनारा एवं क्रॉस बार का लाल रंग का देखने को मिलता है, जो सफ़ेद पर्दे काले रंग का देखने को मिल जाता है, ये दर्शाता है ना। कुछ जो होता है मैंडेटरी सिग्नल होते हैं, मैंडेटरी सिग्नल में आवश्यक चिन्ह होता है, उसमें वृत्ताकार ही होता है। रंग नीले पर्दे के देखने मिलते हैं, जो कि नीला इसमें देखता है, इसमें वृत्ताकार का देखने को मिल जाएगा इसे कर और उसमें कोई निशान बनाया जाएगा, चाहे ओवरहेड का देखने को मिलेगा, चाहे गॉगल्स पहनने का, उस सब चीज़ें देखने को मिल जाता है। तो जो बहुत ही देखने को मिल जाता है, कानों की सुरक्षा, सबका सुरक्षा देखने को मिल जाता है। इसको जो दर्शाया जाता है ब्लू कलर से देखने को मिल जाता है, नीले कलर से दर्शाया देखने को मिल जाता है। वही दोस्तों हमने बात करते हैं अगला कलर जैसे कि लेकर, अगला चेतावनी होती है वार्निंग, जैसे कि हमने बताया कि अभी वार्निंग के बारे में बताया, ठीक ना, अभी यह वार्निंग के बारे में बताया, जो वार्निंग के अंतर्गत आता है, जैसे कि जहर का खतरा, इस सब का खतरा, जो कि वार्निंग का होता है, जो कि इसको भी दर्शाया जाता है, त्रिकोणीय से दर्शाया जाता है। जहाँ त्रिकोणीय हो उसको त्रिकोणीय इसे करके, त्रिकोणीय रहेगा, ऐसे रहेगा, उसमें दे देगा, किसी प्रकार का खतरा दे देगा, ठीक ना,
मुंडी दे देगा इस तरह से, उसमें दे देगा। फिर उसके अंदर पीला रंग होता है, वो खतरे की चेतावनी अधिकतर चेतावनी देता है। और कि देखेंगे दोस्तों, कहीं हॉस्पिटल वगैरह कहीं और जाते हैं या किसी चीज़ का आप लोग सोचते हैं कि उसको कहीं किसी स्थान का प्लेस के बारे में बताना, या किसी हॉल वगैरह में हो बैठे होते हैं तो उसमें एक चीज़ लिखा रहता है, ठीक ना, वो होता है दोस्तों इस तरह का चौकोर टाइप का देखने को मिल जाएगा। और उस पर देखने को मिल जाता है कभी प्लस कभी ऐसे, तो ग्रीन, ठीक ना, उसमें सिग्नल कैसा देता है। तो इस आकृति वाले को वर्गाकार या आयताकार से समय करते हैं, और उसमें लिखा हरे रंग पर्दे पर सफ़ेद कलर से लिखा रहता है और सुरक्षा को पास इंगित करता है। उदाहरण की सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग पार करने के लिए अक्सर दिया कर सकते हैं। मेडिकल वगैरह जाते हैं, जैसे हॉस्पिटल वगैरह जाने थे तो किस तरह क्रॉस का निशान आपको देखने को मिल जाता है। ये कुछ सावधानियां वगैरह देखने की जरूरत है। वर्ग डी की आग में शामिल ईंधन होती है। अब हमने अभी पहले ही बताया था कुछ देर पहले, वर्ग ए, वर्ग बी, वर्ग सी, वर्ग डी के अंतर्गत आने वाली चीज़ें कौन होती हैं। तो जैसे ज्वलनशील तरल है तो तरल चीज़ है, तो अब तरल चीज़ें किस में आती हैं, तो कौन से वर्ग में, तो तरल से ये वर्ग बी के है, ठीक ना, ये वर्ग बी के अंतर्गत देखने को मिल जाती है। और ये लकड़ी की आग, लकड़ी की आग, कागज़ की आग, इस सब कपड़े का आग, ये आपको पता वर्ग ए के अंतर्गत देखने को मिल जाती है। धातु आग, अब धातु आग अभी बताया वर्ग डी के अंतर्गत, यही इसका आंसर होगा। और तरलीय गैस, तरलकृत गैस के बारे में अब ये ए और ए सेम देखने को मिल जाएगा, वर्ग बी के अंतर्गत देखने को मिल जाएगा। अब इसका आंसर जो होगा सी, जो कि वर्ग डी की आग शामिल होंगे, धातु आग के अंतर्गत देखने को मिल जाते हैं। 9वें नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर में, यानी कि अग्निशामक सिलेंडर में भरी होती है, क्या भरा होता है, पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो इसमें जो भरा जाता है क्या होता है, वायु भरा था, हवा भरा रहता है। फायर सिलेंडर आपने देखा होगा, जो आग बुझाने वाला सिलेंडर होता है उसमें क्या भरा होता है, ठीक ना, क्या भरा होता है, आप लोग सभी लोग बताइएगा क्या भरा रहा होता है। तो आपने देखा होगा इस तरह का रहता है सिलेंडर, ठीक ना, फायर बुझाने वाला, उसमें क्या भरता है, वायु भरा रहता है, हीलियम भरा रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहता है, हाइड्रोजन भरा रहता है। देखिए ना दोस्तों, वायु भरा जाता है, न हीलियम भरा रहता है, न कुछ भरा रहता है, तो इसमें भरा रहता है जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये भरा देखने को मिल जाता है। तो आपका आंसर नंबर सी देखने को मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हमें चेतावनी चिन्ह के बारे में हमने बताया था कि चेतावनी चिन्ह है, ठीक ना। अभी उस चेतावनी चिन्ह में कई प्रकार के निशान होते हैं, उस निशान के बारे में आपने देखा ही होगा। अभी से पूछा जा रहा है कि चेतावनी चिन्ह किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा था। चलिए दोस्तों, हम एक चीज़ आपको और दिखाना चाहेंगे कि सारे चेतावनी चिन्ह को अभी आप देख लीजिए कि किस तरह के चेतावनी चिन्ह आपको देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ देख सकते हैं चेतावनी से हम आपको पूरा दिखा दे रहे हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि जब आग के खतरा रहेगा तो आप इस तरह से चेतावनी देखने को मिल जाएगा, आग इस तरह देखने को मिल जाएगा। फिर विद्युतीय झटके का खतरा रहेगा तो इस तरह देखने को मिल जाएगा। अभी जहर का खतरा जैसे बताया पीले रंग का अंदर होता है, इसमें पीले रंग का भरा रहता है इस चेतावनी चिन्ह वाला में, इसके अंदर पीले रंग का रंग रहता है, ठीक ना। अभी ये देखने को मिल जाता है, सब में पीला रंग ही देखने को मिल जाता है, ये देखने को मिल जाएगा। फिर इसके बाद देख सकते हैं संक्षारण पदार्थ के लिए देखने को मिल जाता है, नैक्रिक विकर्णी खतरा के लिए देखने के लेजर किरण के खतरा देखने को मिल जाता है, और विस्फोटक का खतरा देखने को मिल जाता है, विस्फोटक खतरा इस तरह देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ओवरहेड का निशान देखने को मिल जाएगा, सामान्य चेतावनी का निशान देखने को मिल जाएगा, फिर ओवरलोड का निशान देखने को नाजुक छत का निशान देखने को मिल जाएगा, और फोर क्लिप लिफ्ट का ट्रक का निशान देखने को मिल जाता है। और देखिए ये सब चीज़ें देखिए कैसे प्रदर्शित की जाती है, यहाँ पे देख सकते हैं आकृति आपको जो त्रिकोणीय होगी इस तरह से, फिर उसके अंदर पीले पर्दे के काले रंग पर लिखा रहेगा, पीले पर्दे का उसके काले रंग का अंदर लिखा रह जाता है, अर्थ है खतरे का चेतावनी और विद्युत झटके वगैरह के सावधानी बचने के लिए देखने को मिल जाता है। तो आपने समझ गया होगा किस तरह से होता है। तो आप इसका आंसर आप बताइए कि इसका आंसर क्या देखने को मिल सकता है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए पूछा चेतावनी चिन्ह का पहचान कीजिए, ये चेतावनी चिन्ह कौन सा देखने को मिल रहा है। तो देखिए बिजली के झटके का खतरा का निशान है, तो आपको पता है कि बिजली के झटके के खतरा के निशान को दिखाने के लिए इसमें बिजली का निशान होना चाहिए, इससे करके देखने को मिल जाता है, तो ये नहीं है। फिर आग के जोखिम का खतरा, जैसे आग का जोखिम खतरा होगा तो इसमें सीधे सीधे आपको त्रिकोण के अंदर आपको आग वगैरह देखने को मिल जाता है इस तरह, तो आग भी नहीं है। आज अब इसमें पूछ रहा है कि क्या आप इसमें के
आयोजनिक विकर्ण जोखिम है क्या? आयोजनिक विकर्ण में भी जोखिम इस तरह से देखने को मिल जाता है, जिसके पूरा इस तरह देख त्रिकोणीय में भरा होता है, उस तरह से देखने को मिल जाता है। तो ये दोस्तों लेजर बीम का खतरा डी नंबर का है आंसर हो जाएगा इसका, जो कि है कि लेजर बीम का खतरा देखने को अंतर्गत देखने को मिल जाता है। लेजर बीम का ये देखने को मिल जाएगा, आंसर नंबर डी देखने को मिल जाता है। आप पूछा गया अग्निशामक संयोजन में, ठीक ना, पूछा ईंधन प्रकाश और नाइट्रोजन, ठीक ना, ईंधन ऊष्मा और ऑक्सीजन, ईंधन ऊष्मा और कार्बन डाइऑक्साइड और ईंधन प्रकाश ऑक्सीजन। इसमें अग्नि किसका संयोजन होता है? ईंधन और प्रकाश और नाइट्रोजन का होता है? नहीं होता है। ईंधन ऊष्मा और ऑक्सीजन देखा जाएगा, ईंधन ऊष्मा और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी नहीं होता है, ईंधन प्रकाश और ऑक्सीजन ये भी नहीं होता। तो इसमें जो होता है ईंधन होता है, ऊष्मा होता है, ऑक्सीजन होता है। देखिए ये चीज़ होता है अग्नि के संयोजक। अग्नि में देखिए चाहे ऑक्सीजन निकाल देंगे तो ईंधन और ऊष्मा से नहीं जलेगा आग, ऊष्मा निकाल देंगे तो ऑक्सीजन से नहीं, ईंधन निकाल देंगे तो ऊष्मा और ऑक्सीजन से नहीं जलेगा। तो ये तीनों का संयोजन से ही आग का बनता है संयोजक बी, सॉरी इसमें देखने को मिल जाएगा। अब पूछा गया 12 नंबर के क्वेश्चन में कारखाने के मौजूदों को कार्मिकों की सुरक्षा हेतु सुरक्षा के घेरे में रखा जाना चाहिए। कारखाने के मौजूद कार्मिकों को सुरक्षा हेतु सुरक्षा के घेरे में रखा जाना चाहिए। तापमान संकेतों को, प्राइम मूव फ्लाईओवर को, खराद यानी लेथ के टेल स्टॉक को, वेल्डिंग के हेड स्टॉक को, ठीक ना। आप पूछ रहा है कि इसमें कारखाने के मौजूद कार्मिकों को सुरक्षा हेतु सुरक्षा के घेरे में रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए? प्राइम मूवर फ्लाई व्हील के में घेरे में रहना चाहिए, ठीक ना। प्राइम मूवर व्हील के घेरे में रहना चाहिए, जो कि सुरक्षा होता है दिया जाता है सुरक्षा सावधानियों के अंतर्गत। तो प्राइम मूवर देता है, कुछ ऐसा चीज़ होती है तो उसके घेरे में मूवर फ्लाई व्हील के अंदर रहना चाहिए, रखा जाना चाहिए। 13 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा निम्नलिखित में से कौन सी कारखाने में अपनाई जाने वाली सुरक्षा प्रक्रिया नहीं है? तो याद रखनी ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन घुमा देते हैं, प्रक्रिया नहीं है सुरक्षा कारखाने में। हर समय आँखों पर सुरक्षा कवच पहन के रखना, क्या ये सुरक्षा की सावधानियाँ के अंतर्गत नहीं आती है? ठीक ना, ये क्या है? ये सब नहीं है भाई, आपको सुरक्षा सावधानियाँ रखनी चाहिए, इसी से पहनना चाहिए। ग्राइंडिंग डस्ट के संपर्क के दौरान अनुमोदित स्वतंत्र श्वासन यंत्र का उपयोग करना, यानी क्या मास्क वगैरह लगाना चाहिए। ग्राइंडिंग डस्ट के संपर्क में आने का लगाना चाहिए इसको भी। फिर लंबी आस्तीन वाली कमीज पहनना चाहिए, क्या आपको लंबी आस्तीन वाला फैक्ट्री कारखाना वगैरह में जाते हैं तो क्या आपको लंबे यानी कि फुल शर्ट पहने हैं, फुल शर्ट में अंदर आपको बटन वगैरह नहीं मुड़े करे हैं तो क्या उससे पहनना चाहिए। क्या मशीनी औजार के आसपास सुरक्षा दस्तानों का उपयोग करना चाहिए? तो देखिए सुरक्षा दस्तानों का तो उपयोग करना ही चाहिए, लेकिन ये चीज़ आपको नहीं करना चाहिए, जो है क्वेश्चन नंबर सी का जो है ये सी वाला, ठीक ना, ये वाला चीज़ें नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर देखने के सी मिल जाएगा। नेक्स्ट आंसर है निम्नलिखित में कौन सी खतरा शारीरिक खतरे की श्रेणी की में नहीं आता है? यानी कि शारीरिक खतरा पूछ रहा है। विकरण यानी कि आयनीकरण, गैस आयनीकरण क्या है, शारीरिक खतरा के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक ना। ध्यान देखिए कि नहीं आता है पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा घुमाते हैं जो नहीं आता है लिखता है। तो यहाँ पे कि अग्निशामक के अंतर होता है कंपन है, शोर है, रौ है, रेडियो सक्रिय। तो इसमें शारीरिक खतरा के अंतर्गत कौन नहीं आता है? देखिए देखा जाए तो ऐसे, ठीक ना, शारीरिक खतरा के अंतर्गत विकरण भी आता है, कंपन भी आता है, शोर भी आता है, जो रेडियो सक्रिय होता है, ठीक ना, ये शारीरिक खतरा के अंतर्गत नहीं देखने को मिलता है। डी इसका आंसर हो जाएगा। धातु के कारण लगने वाले आग को रूप में यानी धातुई आग है, तो अभी हमने बताया था सभी वर्ग किसे, इसमें तो आपको बताना चाहिए वर्ग डी के अंतर्गत देखने को मिल जाता है।
अग्निशामक यंत्र के उपयोग के संबंध में यानी कि पास का अर्थ क्या होता है, पास का अर्थ क्या होता है, ये पूछा गया है। तो पुल एम स्विच स्विच स्विप, यानी कि आपको अग्निशामक यंत्र है पास का पुल एक्शन स्विच स्वीप पुश एम एक्शन स्विच पुश एक्शन स्वीप स्क्वीज। तो देखिए ये अग्निशामक जो होता है यंत्र जो होता है उसमें देखिए सबसे पहले देखा है तो उस पर नोजल होता है, उसको पुल करना चाहिए, दबाना चाहिए, फिर एम यानी कि टारगेट पुल करना चाहिए, मुझे कहाँ करना है, फिर स्विच यानी कि आपको इधर उधर छिड़काव करना चाहिए, स्विच करके उसको दबाना चाहिए, फिर स्वीप करके इसे यानी कि जैसे कि आप देखते हैं बैट्समैन स्वीप करता है उस टाइप का इसे स्वीप करके उधर उधर आपको फैलाना इसको ही करना चाहिए। तो ये आंसर हो जाएगा ए नंबर का, ठीक ना। तो दोस्तों ये है आप कह सकते हैं 16 ऐसे क्वेश्चन थे जो थे सेफ्टी से रिलेटेड। अभी और भी हैं सेफ्टी से रिलेटेड और उनके भी लेकर नेक्स्ट कल आपको देखने की मिल जाएगी, उसमें भी आपको पूरी हो जाएगा। कल आप सेफ्टी का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो कल आपको नेक्स्ट देखने को मिल जाएगी। और छोटा छोटा वीडियो भी देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको प्यार बने रहेगा वीडियो पर तो आपको और भी बड़े बड़े और कुछ दिन बाद लाइव स्ट्रीम भी अच्छे से किया जाएगा और आपको अच्छी तरह से फिटर थ्योरी भी कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आप कमेंट्स करके बताइएगा कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा।